फूल जो है वो डालियों से टूट जाता है, मगर फूल तोड़ने वालों के हाथों में फूल की खुशबू रह जाती है। कलयुग में चमत्कार से नहीं बल्कि प्रयास से सफलता मिलती है। पढ़ने के लिए टाइम टेबल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें अपने कर्म को किस ढंग से करना है इसके लिए टाइम टेबल रखें। ऐसा अगर चोर चोरी करने जाता है ना, तो वो देख लेता है कि आज सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या फिर नहीं आया हुआ है। चमत्कार जहां तक की बात जो है वो भाग्य के भरोसे रहना किसी भी कीमत पर सही नहीं कहा जा सकता है, 0.1% भी नहीं। हमेशा अपने कर्म के बल पर ध्यान रखना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। आप यदि जब भी आपको गलत चलने की इच्छा यदि हो, यदि आप एक बार ध्यान में रखें कि आपके पापा दिन भर में आपके लिए क्या करते हैं। आपके पिता आपके लिए बहुत संघर्ष करते हैं, तब जाकर के आपके घर का चूल्हा जल पाता है। 24 में जो आपने गलतियां की, फिर 2025 में भी आप करेंगे तो निराशा तो स्वतः होगी ही, क्योंकि जीवन में जो संघर्ष कर रहा है उसके जीवन में भी तो दुख है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मण। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीवन तक न्यूज। आपको बताते चले, जीवन की इस कड़ी में फिर से हम दोबारा मुलाकात हमारे साथ हुआ है कुमार संदीप के साथ। आपको बता दें, कुमार संदीप वही चेहरा है जो लगातार अपने जो लेखक के माध्यम से युवाओं के लिए एक प्रेरणा का संदेश दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के साथ जो एक जो टीचर के रूप में भी बेहतर मार्गदर्शन बन रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि है लोगों के जीवन जो दिनचर्या है, जिसमें क्या बदलाव आना चाहिए नए साल के साथ, क्या क्या लोगों के लिए नए करना चाहिए, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम इनसे बातचीत करेंगे। और इनका जो है एज ए लेखक क्या अनुभव है, क्या ये नए साल की शुरुआत में क्या कुछ कहना चाहेंगे, सभी जानकारी इनसे हम जानेंगे, और विशेष इनसे और भी बातें हैं जो भी करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है कुमार संदीप जी आपका फिर से। जी लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवन तक के माध्यम से मैं तमाम आपके श्रोताओं बंधुओं को मैं हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा कि आप लोग इस वक्त मेरे क्लिप को देख रहे हैं, जीवन तक को देख रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जीवन तक जो न्यूज जो है वो काफी अपनी सफलता के पराकाष्ठा पर पहुंचे, सफलता के शिखर पर पहुंचे, टॉप लेवल पर पहुंचे, और आपकी मेहनत एक दिन सार्थक हो। साथ ही साथ आपने मुझसे पूछा कि साल का अंत हो रहा है 2024 का, और 2025 का शुभ आगमन हो रहा है, तो इसमें हम लोग अपने जीवन स्तर में किस प्रकार बदलाव लाएं। देखिए, साल तो हर साल बदलता है। 2024 है, जैसे ही 2024 का आखिरी रात होगा 12 बजे, जब तीनों कांटों का आपस में मिलन होगा, तो 2025 में हम लोग कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाएंगे और 2024 का समापन हो जाएगा 31 दिसंबर की रात को। परंतु साल तो हर साल बदलता है, मगर हमें अपने अंदर भी कुछ न कुछ बदलाव लाने चाहिए। 2024 में हमारी जो बुरी आदतें रही हैं, चाहे हो सकता है हमने अपने मन, कर्म, वचन से कहीं न कहीं किसी के मन को आहत किया हो, अथवा किसी भी प्रकार की। एक विद्यार्थी यदि है तो यदि 2024 में उसने यदि अपने समय को यदि किसी न किसी माध्यम से यदि व्यर्थ गवाया होगा, यदि तो 2025 में वो संकल्प ले कि मैं अब यह नहीं करूंगा। अगर किसी के साथ, परिवारजनों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ यदि ऐसी विचारधाराएं रही होंगी अथवा विचार रहा होगा जिससे उसका मन किसी न किसी को आहत किया होगा, अथवा तो वो विद्यार्थी संकल्प ले कि मैं अब 2025 में ऐसी कोई भी आदतें न करूंगा जिससे कि मेरा कहीं ना कहीं छवि जो है वो समाज में बुरी बने। अथवा यदि आप एक पत्रकार के रूप में हैं, तो पत्रकारिता के से जुड़े हुए लोग जो हैं वो यह अवलोकन करें कि 2024 में हमसे कौन कौन सी खामियां रह गई ऐसी, जो खामियां अब वो खामियां ना दोहराई जाए। क्योंकि खामियों को दोहराने का मतलब है कि अपने जीवन के रास्तों को स्थगित कर देना। तो हम लोग अपनी खामियों पर विचार करें। हम लोग ये विचार करें कि 2024 में हमसे ऐसी कौन सी गलतियां हो गई जिन गलतियों को अब दोहराना नहीं। जीवन जो है वो सुख और दुख दोनों का मिश्रण है। कहीं ना कहीं जीवन में जो हमेशा जो है सो हमारे जीवन की राहें जो होती है वो फूलों से बिछी हुई नहीं होती है। सुख और दुख लगा रहता है इंसानों का। किसी के पिताजी असमय चले जाते हैं तो उस बात का दुख होता है। किसी के पास यदि युवाओं को यदि असफलता हासिल हो जाती है तो उस बात का दुख होता है। तो दुख के प्रकार कई हैं, खुशी के प्रकार भी कई हैं। और बदलता साल जो नया आ रहा है तो उसमें हम लोग खुद के अंदर बदलाव लाएं। अगर 365 दिन जो हमें मिलता है एक वर्ष में, उस 365 दिन में एक एक दिन के एक एक मिनट की कीमत को यदि हर एक युवा पीढ़ी यदि समझे और पूरे साल की योजना को तैयार करे, वही मैंने आपको बताया कि 2024 में जो खामियां रहे 2025 को यदि ढंग से यदि मैनेज करके चला जाए कि 365 दिन में जितने भी दिन है, वो सोमवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, सप्ताह का 7 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। मगर हम क्या होते हैं, खुशी वाले पल क्या होते हैं, जब हम लोग प्रसन्न होते हैं, माता पिता के पैसों पर जी रहे होते हैं, तो युवा क्या करते हैं, तो अपने समय की कीमत को व्यर्थ गवा देते हैं। नया साल का मतलब यह नहीं है कि हम लोग नए कपड़े पहन लिए, अच्छे भोजन को खा लिए, उसके बाद फिर से कल से वही जिंदगी जो 2024 के रहे। तो 2024 में जो आपने गलतियां की फिर 2025 में भी आप करेंगे तो निराशा तो स्वतः होगी ही, क्योंकि जीवन में जो संघर्ष कर रहा है उसके जीवन में भी तो दुख है।
और आप संघर्ष ही नहीं करेंगे, आप अपने हिस्से की यदि अपने कार्य को ही नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, आप यदि मेहनत नहीं करेंगे तो आपके हिस्से में तो दुख आना स्वाभाविक है। तो जो समय हमारे पास है उस समय में हम लोग समय का सुनियोजित ढंग से यूज करें और हम लोग प्रयास करें कि अपनी खामियों पर हम लोग ध्यान दें और खुद को सर्वश्रेष्ठ न समझे, खुद को हमेशा शून्य समझे, संघर्षरत रहे, पापा की मेहनत को समझे। हर एक युवा पीढ़ी को मैं ये कहूंगा कि आप यदि जब भी आपको गलत चलने की इच्छा यदि हो, एक बार ध्यान में रखें कि आपके पापा दिन भर में आपके लिए क्या करते हैं। आपके पिता आपके लिए बहुत संघर्ष करते हैं, तब जाकर के आपके घर का चूल्हा जल पाता है, अन्यथा आपकी माँ चूल्हा नहीं चला पाएगी, उनके पास संसाधन नहीं होगा। तो आप अपने पिता की कीमत को समझे, उनके संघर्ष की कीमत को समझे। तो मुझे नहीं लगता है कि हर एक युवा पीढ़ी, चाहे आप हो, हम हो या फिर कोई भी दुनिया का शख्स हो, यदि अपने अभिभावक की मेहनत को समझ ले तो हर एक युवा पीढ़ी किसी भी गलत रास्ते से कहीं नहीं जाएगा, किसी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, उसका कदम हमेशा ही अच्छे रास्तों पर ही बढ़ेगा। देखिए, आपका भी कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर कहीं ना कहीं बहुत ही कठिन परिश्रमों से गुजरा होगा। आप एक छोटे से कोचिंग के माध्यम से लोगों को जो है शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। कई सारे ऐसे जो है कोचिंग संस्थान जो बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं आते हैं, लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। और शिक्षा का ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो है हमेशा आदान प्रदान जो है अपने जो है अनुभवों को किया जाता है, और जो भी है इसमें बढ़ता ही है, घटता नहीं है। कई सारे ऐसे जो युवा साथी है जो डिजिटली आजकल जो है दौर में जो अच्छे जो कुछ चीज सीखना चाहते हैं, और आपका भी हमने वीडियो कई सारे ऐसे देखा है जिसमें हमको भी कुछ चीज सीखने को मिला है आपके माध्यम से। इसमें जो है, इसमें हम कहना चाहेंगे जो अभी नए साल की जो शुरुआत में है युवाओं के लिए किस तरह से, क्योंकि देखिए लोग जो है बिना टाइम टेबल के जो है जिंदगी बिता रहे हैं, गुजार रहे हैं, टाइम कट रहा है, जब आएगा फिर देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लोगों का यही कहना था, जो भविष्य है उसके ऊपर छोड़ देते हैं लोग, चाहते हैं जो होना होगा वो होगा, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। इसको कैसे देखते हैं लोग? बहुत हालांकि बात करें तो पहले से भी लोग जानते हैं, और उसी दृष्टिकोण से अभी जो हमारा समाज जो बना हुआ है उसी दृष्टिकोण से सभी जो है घुले मिले हैं। सभी वही कहते हैं जो भविष्य में होना होगा, जो हमारे भाग्य में होगा वही होगा। क्या भाग्य के भरोसे जिंदगी जिया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक मेरी बातें रही, यदि मेरा अनुभव यदि आप लोग कहेंगे तो खैर मैं अपने आप को बहुत बड़ा महारथी मैं नहीं समझता हूँ। मुझे भी अपने जीवन विशेष सफलता नहीं मिली है, मगर जो भी माँ सरस्वती भगवती की प्रतिमा लगी हुई है उनके आशीर्वाद से जो भी मेरा विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं के आधार पर मैं कहूंगा कि चमत्कार जहाँ तक की बात जो है वो भाग्य के भरोसे रहना किसी भी कीमत पर सही नहीं कहा जा सकता है, 0.1% भी नहीं। हमेशा अपने कर्म के बल पर ध्यान रखना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद महत्वपूर्ण है, ये सभी लोग जानते हैं, उनके आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता भी यहाँ समा नहीं हिलता है। तो भाग्य के भरोसे पर न रह करके विशेषकर हम लोग अपने कर्म के भरोसे रहें। और साथ ही साथ जहां तक बात रही तो सतयुग में और त्रेता युग में और द्वापर युग में चमत्कार वाली जहां तक बात हुआ करती थी तो वो उस युग में हुआ करती थी, और जिस युग में हम कलयुग है, अभी कलयुग है, और कलयुग में चमत्कार से नहीं बल्कि प्रयास से सफलता मिलती है। लक्ष्मण जी को संघर्ष करना पड़ेगा, हर जगह पर जाकर के न्यूज को कवर करना पड़ेगा, तब लक्ष्मण जी की पहचान एक दिन हर क्षेत्र में बनेगी। संदीप कुमार की पहचान तब बनेगी जब वो अपने बच्चों के मन में पूरी ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य को निभाएगा, शिक्षा को एक बिजनेस के रूप में नहीं लेगा। एक सत्तासीन नेता जो कि अपने सत्ता की कुर्सी पर आसीन है, चाहे विधायक के पद पर हो, पंचायत समिति के पद पर हो, मुखिया के पद पर हो, उसको काम इसलिए करना होगा, उसको परहित को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा। स्वयं के हित में जिस दिन वो काम करेगा उसको कान पकड़ करके जनता जो है उसको सत्ता से बाइज्जत उसको कुर्सी पर से बेदखल कर देगी। तो प्रयास से सफलता मिलती है। सत्ता की कुर्सी पर व्यक्ति बैठे हुए हों, साहित्य से जुड़े हुए लोग हों, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हों, उन सभी लोगों का प्रयास करना होगा। प्रयास भी पूरी ईमानदारी से। थोड़ी सी बेईमानी यदि आपके कार्य क्षेत्र में यदि हुई तो आपको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। ईश्वर ने आपको कुछ समय के लिए सत्ता की चाबी दी हुई है, सफलता की चाबी दी हुई है, और जो ही उसका यदि दुरुपयोग कीजिएगा, जो ही जिस दिन माइक का ये दुरुपयोग किया जाएगा उस दिन आपकी सफलता आपके हिस्से में नहीं रहेगी। कि अधिकांशतः अगर चोरी करने जाता है ना तो वो देख लेता है कि आज सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या फिर नहीं आया हुआ है, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम में कोई लोग हैं तो नहीं हमें देख रहे हैं, मगर एक दिशा वो देखना भूल जाता है। वो दिशा होता है आसमान का दिशा, और ऊपर वाला का दिशा जो है ना वहां पर 1 2 3 सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, वहां पर अनगिनत लाख सीसीटीवी कैमरा जो है वो जीवन तक के न्यूज को देख रहा है, संदीप कुमार की एक्टिविटी को देख रहा है, विधायक जी की एक्टिविटी को देख रहा है, सांसद जी की एक्टिविटी को देख रहा है, और ग्रामीण स्तर पर जितने भी पंचायत निकाय के जो लोग जो होते हैं, पंच हो, सरपंच हो, मुखिया हो, कोई भी पद, मैं किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, ये जितने भी लोग हैं उनकी एक्टिविटी को सारे लोग वो देख रहे हैं। ऊपर वाले का कैमरा हमेशा ऑन है, उस कैमरे को ध्यान में रख करके कोई भी कर्म करते हैं। हम पढ़ने के लिए टाइम टेबल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें अपने कर्म को किस ढंग से करना है इसके लिए टाइम टेबल रखें। जो भी कर्म हो
आपके चैनल से जुड़े हुए लोग जो भी जिस क्षेत्र में अंतर्गत में काम करते हो, हमेशा यह ध्यान में रखिए, आपका जो कर्म जो है, आप जब नहीं रहेंगे, आप अगर लक्ष्मण कुमार जी अच्छे कर्म करेंगे, संदीप कुमार कुछ ना कुछ यदि अच्छे कर्म करते हैं, तो आपके कर्म की पहचान की खुशबू जो है वो यहाँ पर रहेगी। फूल जो है वो डालियों से टूट जाता है, मगर फूल तोड़ने वालों के हाथों में फूल की खुशबू रह जाती है। फूल ईश्वर के श्री चरणों में चढ़ जाता है, कुछ देर के बाद जिसको हम लोग जातीय भाषा में मौल जाना कहते हैं, वो मौल जाता है, परंतु तोड़ने वालों के हाथों में खुशबू रह जाती है। हम लोग जो परफ्यूम लगाते हैं, उस परफ्यूम में भी फूल की खुशबू जो है वो रहती है। फूल मर करके भी हमारे आप को इत्र के माध्यम से भी अपनी खुशबू को बिखेर रहा होता है। तो जो भी हमारा कर्म है, उस कर्म को इतनी ईमानदारी से करे कि आपके और हमारे व्यवहार की खुशबू जो है, कर्म की खुशबू है, वो हमेशा बनी रहे। तो कर्म करने वक्त में यह ध्यान रखना चाहिए कि आप रहेंगे नहीं रहेंगे, आपका किया हुआ अच्छा बुरा कर्म जो है वो रहेगा। और हम अपने जीवन को कुछ इस ढंग से अपने समय सारणी को लेकर के चले कि हम लोग ये देखें कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल पड़ता है। तो कर्म फलित होता है, तो कर्म को ईमानदारी से पूर्वक किया जाना चाहिए, चाहे जो भी व्यक्ति जिस भी सेक्टर के अंतर्गत में कर्म करते हो। तो कर्म के प्रति अडिग होना चाहिए, ताकि जीवन में आप लोग हम लोग न रह भी रहे, फिर भी हमारे कर्म जो है हमारे प्रतिनिधि के रूप में इस धरा पर मौजूद रहे। देखिए, और भी कई सारे ऐसे सवाल है जिस पे बातें करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए विदा, फिर से नए कड़ी में आपसे मिलेंगे।